ज़्यादातर बिल्डिंग्स क्यों होती हैं? उनमें सामान तो कम लगाया ही जाता है, रिश्वत तो ज़्यादा दी ही जाती है, कैलकुलेशन भी ठीक नहीं होती। एक आज मजदूर है, कल वो मिस्त्री हो जाता है, परसों वो ठेकेदार हो जाता है। Dear members of Rosemary family, countrymen, cosmopolitans, a little knowledge is a dangerous thing. यानी कि नीम हकीम खतरे जान। जब हम किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में कम ज्ञान रखते हैं तो आमतौर से पाया गया है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं और हम अपनी वीकनेसेस को, ड्रॉबैक्स को, शॉर्टकमिंग्स को दबाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, जबकि हमें मालूम है कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नो नॉइस, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। थोथा चना बाजे घना। दूसरी तरफ इसी बात को हमने ऐसे भी सीखा और पढ़ा है कि जिनके पास ज्ञान का अभाव होता है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तो पेशेंट, विक्टिम, सफरर्स होते ही हैं। साथ ही दूसरी बात, वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका इंटीरियर कैसा भी हो, एक्सटीरियर अच्छा होना चाहिए। एक टीचर इस बात से डिटरमिन नहीं होता कि वो कितनी सुंदर ड्रेस पहन के स्कूल में आया है, बल्कि उसका पता इस बात से चलता है कि उसने बच्चों को कम समय में अधिक बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना कैसे सिखाया है। लेकिन वो तब संभव होता है जब वास्तव में टीचर के पास उस फील्ड की डेप्थ होती है और किताबों से पढ़ाने की जगह वो दिमाग से पढ़ाता है। आमतौर से जब टीचर्स स्कूल में पढ़ लिख कर नहीं आते, ध्यान करके नहीं आते, विषय पर सोच करके नहीं आते, और विद्यार्थी जब उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं तो फालतू नहीं बोलना चाहिए, कम बोलो, पढ़ाने में क्वेश्चन करके दिशा खराब मत करो, वातावरण गंदा मत करो, ऐसा हम विद्यार्थियों को कहते हैं और बुक्स के करेक्शन निकालने लगते हैं, स्टूडेंट में कमी निकालने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमें स्वयं में धैर्य का अभाव इसलिए होता है कि हमें नॉलेज की कमी होती है। ठीक इसी तरह से पोटेस्टर्स होते हैं, पोएटेस्टर, POETASTER, या वर्सिफायर्स होते हैं जो आमतौर से आलोचना में विश्वास रखते हैं, समालोचना में नहीं। आन बान शान, महान विद्वान कह देने से कोई कवि नहीं हो जाता। कविता भावनाओं से लिखी जाती है, उसमें सुपरफिशियल नॉलेज यानी कि रिदम काम तो आता है, लेकिन अगर हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी नॉलेज, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो जो हम कहना चाहते हैं, जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द थिंग है, उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। क्यों? कि हमें लाइफ
लाइफ की रियलिटीज, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की नॉलेज नहीं होती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुपरफिशियल ना हो। हमें चाहिए कि हम ग्लिटरिंग ना हो, कम बोलें, कम समझाएं, कम बताएं, लेकिन इमेच्योर बोलने से हम अपना लॉस तो करते ही, अपनी इमेज तो खराब करते ही हैं, साथ में समाज को मिसगाइड भी करते हैं। ये वही वाली प्रॉब्लम है जैसे नीम हकीम खतरे जान हम उसमें कहते हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में, चाहे सर्जन्स हो या फिजिशियन, दो चार लोगों से दो चार नुस्खे सुनकर या जर्रा चाकू से उसको सीजनिंग किए बिना, उसको स्टरलाइज किए बिना जब किसी को भी ऑपरेट कर देता है तो जिंदगी ले लेता है। जीवन में आवश्यक क्या है कि हमें नहीं पता, हम टाल दें, हम समय का अभाव बता दें, कुछ भी करें, लेकिन वो क्षेत्र हमें नहीं चुनना चाहिए जिससे किसी की क्षति, हरास या हानि होती है। ज्यादातर पुल क्यों गिरते हैं, ज्यादातर बिल्डिंग्स क्यों होती हैं? उनमें सामान तो कम लगाया ही जाता है, रिश्वत तो ज्यादा दी ही जाती है, कैलकुलेशन भी ठीक नहीं होती। एक आज मजदूर है, कल वो मिस्त्री हो जाता है, परसों वो ठेकेदार हो जाता है और अगले दिन वो इंजीनियर हो जाता है बिना अध्ययन किए। तो जब वो अनट्रेन्ड व्यक्ति, क्योंकि उसे मौके मिल रहे, वो अपना तो लॉस करता ही है, अपने साथियों का भी करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्मी में सोल्जर्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर रिश्वत देके, सिफारिश करके उन लोगों को आर्मी में ले लिया जाए जो दौड़ में पूरे नहीं उतरते, या यूं कहिए कि जिनका वेट ज्यादा है, यूं कहिए जो अंडर वेट है, जो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग फिट नहीं होते, ऐसे लोगों को जब आर्मी में ले लिया जाता है, उसका माइंडसेट यानी कि उसके अंदर ब्रेन, ब्रान और फेथ का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ऐसा आदमी खुद तो मरता ही है, अपने साथियों को भी मरवा देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम चाहे आर्मी में जाएं, चाहे मेडिकल फील्ड में जाएं, चाहे कंस्ट्रक्शन में जाएं, और चाहे हम अपने थॉट को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए पोइट्री का सपोर्ट लें अथवा स्टोरीज का, बट ये निश्चित है कि हमें नॉलेज अवश्य होनी चाहिए, और नॉलेज भी होने से काम बनेगा नहीं, उसको कई बार प्रैक्टिस करके देखा हो, नहीं तो जब वास्तव में हमारी परीक्षा होती है तो हम सिस्टम को खराब बताकर, स्वास्थ्य को खराब बताकर, और वो सब कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए बार बार एक ही बात कहना कि कंपनी कैसी थी, नॉलेज कैसी थी, सिचुएशन कैसी थी, से केवल हम मुक्ति पा नहीं सकते। अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें संतोष लेना है, तो हमें दिखावा और आर्टिफिशियलिटी से हर कीमत पर बचना चाहिए। इसी का अर्थ होता है गहनता प्राप्त करना, गंभीर होना, सिंसियर होना, डिवोटेड होना और शोशेबाजी न करना। दिस मीन्स ए लिटिल नॉलेज
is a dangerous thing. And this makes us understand that we should not allow anybody to join such company where we don't have the depth. This is all for today. Thank you.